अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है, लेक्चरार की बेशुमार खाली असामियों को मुकम्मल करने के लिए पीपीएससी की जानिब से इश्तिहार शाया किया जा चुका है। इश्तिहार के मुताबिक एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, बीए रिक्वायर्ड है या नहीं है, और जेंडर कौन से अप्लाई इसमें कर सकते हैं, डोमिसाइल कौन से होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स एलोकेट की गई हैं, ओपन मेरिट पे कितनी कोटा सिस्टम में की गई हैं, वो सारी डिटेल मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये जो वीडियो है, हम इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसके 3 सेगमेंट बनाएंगे। पहले हिस्से के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी लेक्चरार की जो खाली असामी है उस पर सिलेक्शन का उसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैंडिडेट को कौन से तरीक़ेकार के तहत जो है वो फ़ाइनल करता है, सिलेक्ट करता है। ये तरीक़ेकार हम इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 2017 में जो पीपीएससी की लेक्चरार की सीट आई थी, 2017 के अंदर हर सब्जेक्ट के लिए मेल और फीमेल के लिए कितना मेरिट बना था, वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि लेक्चरार की जो सीट है इसकी जो ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, टेक होम कितनी बनती है, वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला जो है हमारा सेगमेंट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो वो देख लेते हैं जी। लेक्चरार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री में कम से कम 2nd डिवीज़न की ज़रूरत होती है। अच्छा, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपकी एलिजिबिलिटी की, वो है कि आपका किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। आपके पास 2nd डिवीज़न तक का अलाउ है कि 2nd डिवीज़न आपकी कम से कम उसमें हो, 3rd डिवीज़न वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है जी, पीपीएससी के ज़रिए लेक्चरार की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 3 तरीक़ों से परखा जाता है। अब 3 तरीके हैं जी। पहली तो ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री में 2 ऑप्शन है, या तो आपने 2 ईयर्स की है, और अगर आपने कोई भी बैचलर जो है वो 4 ईयर की है, जो इक्वलेंस आपका बनता है मास्टर डिग्री, तो इसके लिए आपको साथ में इक्वलेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। अब वो देख लेते हैं जी कौन से 3 तरीके हैं जी जिनके ज़रिए पीपीएससी जो है वो किसी भी कैंडिडेट को लेक्चरार की सीट के लिए जो है वो सिलेक्ट करता है। नंबर 1 है जी एकेडमिक्स। सबसे पहले जो है आपकी जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पर आपकी मार्क्स जो है वो डिवाइड किए जाते हैं। एकेडमिक्स मार्क्स मैक्सिमम 40 होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें कि 100 मार्क्स का अगर आपका टोटल है क्राइटेरिया जिसके ज़रिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसमें से 40 मार्क्स आपके एकेडमिक के काउंट किए जाते हैं। अब इनकी सेग्रीगेशन कैसे की गई है, मैट्रिक्स के जो अगर आपने मैट्रिक किए तो मैट्रिक के आपके 5 मार्क्स हैं, एफए या एफएससी के 7 मार्क्स हैं, बीए या बीएससी के 11 मार्क्स हैं, एमए या एमएससी के 17 मार्क्स है, यानी कि 17 + 11 + 7 + 5 टोटल ये बन गए 40। आपको इन 40 में से मार्क्स जो है वो आपकी परसेंटेज के हिसाब से दिए जाएंगे। अच्छा, अगर तो आपने, ये तो हो गया कि 2 ईयर्स, अगर तो आपने 2 ईयर्स किया है तो फिर ये क्राइटेरिया। अगर आपने बैचलर किया है, 4 ईयर ऑनर किया हुआ है, तो उस सूरत में आपके ये जो बीए और बीएससी के 11 मार्क्स हैं प्लस एमए और एमएससी के 17 मार्क्स हैं, इन दोनों को इकट्ठे करके आपके बीएस के नंबर रख दिए जाते हैं। तब आपका होगा कि मैट्रिक के 5 मार्क्स, एफए एफएससी के 7 मार्क्स, और बीएस ऑनर जो आपने किया हुआ है उसके 28 मार्क्स। अब दोनों सूरतों में मार्क्स टोटल जो है वो 40 ही बनेंगे। अगर 2 ईयर्स किया है तो तब भी 40 बनेंगे, और अगर आपने बीएस ऑनर किया है तो 40 ही बनेंगे। और हर एक जो आपके डिसिप्लिन है उसमें आपकी परसेंटेज जितनी है उस परसेंटेज के हिसाब से आपको उतने ही मार्क्स इसमें से दे दिए जाएंगे। ये है पहला जो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए से पीपीएससी सिलेक्शन करता है। अब आते हैं जी दूसरे फेज़ की तरफ। अब दूसरा जो फेज़ है उसमें 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है। पहला हो गया 40 मार्क्स आपके एकेडमिक के, उसके बाद 100 मार्क्स का आपका एक टेस्ट
कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपका 80% आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। ये 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होगा और जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। आप 100 मार्क्स का वो टेस्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे मार्क्स काउंट किए जाते हैं वो देख लेते हैं जी। जिसको बाद में हाफ़ कर लिया जाता है, आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा जिसको बाद में हाफ़ किया जाएगा, यानी कि समझ लें वो कंसीडर करेंगे कि आपका वो टेस्ट जो था वो 50 मार्क्स का था, 100 का नहीं। यानी कि 100 की बजाय 50 नंबर में से हासिल करदा नंबर काउंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने टेस्ट के 100 में से 60 नंबर हासिल किए, आपने 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट दिया, उसमें से आपके 60 नंबर जो है वो हासिल हुए हैं, ठीक है। तो आपके 50 में से 30 नंबर काउंट किए जाएंगे, यानी कि जो 100 नंबर का टेस्ट है उसको बेसिकली 50 का काउंट कर लिया जाता है और 50 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा फेज़ आ जाता है जी। तीसरे फेज़ में क्या होता है? तीसरे फेज़ में आते हैं जी इंटरव्यू में। जो आप टेस्ट भी क्लियर कर गए, टेस्ट के बाद इंटरव्यू का फेज़ आ गया। इंटरव्यू के अंदर भी आपके 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब 100 मार्क्स में क्या होगा जी, कम से कम अब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना उनमें कौन कौन बैठा होगा पहले वो देख लेते हैं जी। जिसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू के अंदर, या कम से कम 3 लोग होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिनमें एक PPSC का नुमाइंदा होगा, 2 मुतलका मजमून के लोग होंगे और एक डिपार्टमेंट का नुमाइंदा बैठा होगा। ये 4 लोग होंगे जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले होगा क्या, आपका सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। जो PPSC का नुमाइंदा है वो आपसे आपके ज़ाती नोयत के सवालात पूछेगा, जिसमें वो आपसे कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसका पहला सवाल होता है नाम क्या है, इलाका क्या है, तालीम क्या है और तालीमी इदारे वगैरह बताते हुए, ठीक है, बताने होते हैं। उसके बाद आ गया जी आपको कम से कम 2 मिनट अपने बारे में बोलना होता है। जब वो कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो 2 मिनट के अंदर आपने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो उसको मुकम्मल करना होता है। वो आपके तारुफ से कोई और सवाल भी पूछ सकता है, जैसे कि अगर आप तालीम की बात कर लें, आपने अपना नाम बताया, इलाके का बताया, तो वो इलाके के बारे में मज़ीद क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने कोई तालीम का बताया, मजमून का, तो वो मजमून से मज़ीद सवाल निकाल सकता है, ठीक है। तो आपके मजमून से मुतल्लिक़ दोनों लोग आपसे कम से कम 3 सवाल पूछते हैं। डिपार्टमेंट का जो नुमाइंदा आपसे जनरल नॉलेज या ज़ाती नोयत के सवाल पूछता है, यानी कि वो 4 लोग थे, जिनमें सबसे पहले जो है वो PPSC का जो नुमाइंदा बैठा होगा वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे होंगे तो वो कंसाइज़ होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए, क्योंकि उसमें से मज़ीद क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको अपने इलाके के बारे में भी मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, अपने ज़िले और तहसील के बारे में, जो मशहूर चीज़ें हैं आपके एरिया के बारे में उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट वाले बैठे होंगे वो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, मे बी ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा नुमाइंदा बैठा होगा डिपार्टमेंट का, वो जनरल नॉलेज के सवाल आपसे पूछेगा। आपके ज़िले की हिस्ट्री, मशहूर अशिया या जगहों के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक लंबा हो सकता है। ये 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का इंटरव्यू आपसे कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है जी 10 नंबर उम्मीदवार इस सूरत में क्लेम कर सकता है अगर उसके वालिद या वालदा में से कोई एक सिविल सर्विस में था और दौरान सर्विस उसका इंतकाल हो गया। ये 10 नंबर तमाम बहन भाइयों में से किसी एक को मिल सकते हैं। अगर तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो इस इदारे के अंदर आप में से कोई भी था, आपके वालिद या वालदा में से कोई भी था और वो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो उनका इंतकाल हो गया, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उनकी वजह से। और ये अगर आप ज़्यादा भाई हैं और ज़्यादा भाई अप्लाई कर रही हैं या बहनें कर रही हैं तो सिर्फ किसी एक को 10 नंबर मिलेंगे, ये सब के लिए नहीं है। अच्छा, ये थी इनके तीनों फेजेस की डिटेल। अब देखते हैं कि मेरिट कैसे बनता है जी। अब इस तरह एकेडमिक मार्क्स, अब हमने सबसे पहले बात की एकेडमिक मार्क्स की, वो 40 मार्क्स थे। फिर उसके बाद हमने कहा कि टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा उसको वो कंसीडर करेंगे 50 मार्क्स का, यानी कि आपको 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे, ना कि 100 में से, ठीक है।
तो 40 ये, 50 ये, 90 हो गया। इंटरव्यू मार्क्स आपका 100 मार्क्स का होगा, ये आपको 100 में से ही मार्क्स दिए जाएंगे, तो 190 हो गए। और उसके बाद क्लेम्ड मार्क्स, वो जो 10 नंबर थे कि अगर आपकी फैमिली में से कोई ऑलरेडी सर्विस में था और ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये टोटल मार्क्स जो है वो 200 नंबर बनते हैं, जिसमें से आपकी मेरिट की बुनियाद पर जो है वो सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सिफारिश वगैरह की। जैसे कि मार्केट के अंदर होता है कि ये सिर्फ सिफारशी लोगों को मिलती है, इसके लिए सिफारिश होना ज़रूरी है, वह गवर्नमेंट जॉब तो सिफारिश के बगैर मिलती नहीं है, या तो रिश्वत देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर मेरिट के ऊपर भर्ती की जाती है। हाँ, इसमें ये चांस है कि हो सकता है कि आपका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो अगर इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो हो सकता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को जो है ना प्रेफर करे, अदरवाइज़ इसमें कोई चांस नहीं है। ये टोटल जो है वो मेरिट पर सिलेक्शन होगी। आप लोगों को लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए और लाजमी इसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए ताकि आप क्लियर करके इस सीट को हासिल कर सकें। चलें जी, उसके बाद हम लोग आते हैं जी अपने तीसरे हिस्से की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ। तो दूसरे हिस्से के अंदर हम लोग बात करेंगे कि लास्ट जो 2017 के अंदर लेक्चरर की जॉब्स आई थी, उनमें किस सब्जेक्ट के अंदर कितना मेरिट मेल के लिए और कितना फ़ीमेल के लिए एंड हुआ था। तो करते हैं, ये देखते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो मेल था वो 54.5 मेरिट रुका था, ठीक है। फ़ीमेल इंग्लिश जो था वो 53 था, और पॉलिटिकल साइंस फ़ीमेल 53.5 था। पाकिस्तान स्टडीज़ मेल 74.25 था। पाकिस्तान स्टडी फ़ीमेल जो 59 था। हिस्ट्री जो थी वो मेल का 66.25 था। लेक्चरर कंप्यूटर मेल जो था वो 51.25 था। कंप्यूटर फ़ीमेल जो थी वो 47.5 था। मैथ का जो मेल का था वो 55.5 था, और मैथ फ़ीमेल जो था 51.5 था। फ़िज़िक्स मेल जो था वो 58.75 था, और फ़िज़िक्स फ़ीमेल जो था वो 47 था। उर्दू मेल जो था वो 74.25 था। उर्दू फ़ीमेल जो था वो 70 था। इस्लामियात मेल जो था वो 56.25 था, और इस्लामियात फ़ीमेल 48 था। इकोनॉमिक्स मेल 57 था। कॉमर्स मेल 65 था। कॉमर्स फ़ीमेल 57.75 था। एजुकेशन मेल 76.25 था। एजुकेशन फ़ीमेल 73.25 था। फ़िज़िकल एजुकेशन जो था मेल 51.25। फ़िज़िकल एजुकेशन फ़ीमेल 42.5। बायोलॉजी मेल 46.25, और उसके बाद बायोलॉजी फ़ीमेल 47.5। बॉटनी मेल 44.5 और बॉटनी फ़ीमेल 47। तो ये था लास्ट 2017 के अंदर जो लेक्चरर की सीट्स आई थी, उनका सब्जेक्ट वाइज जो मेरिट एंड हुआ था उसकी डिटेल। अब उसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी जी। एक्सपेक्टेड जो इसकी सैलरी बेसिक है वो 30,450 है। ग्रॉस इसकी तकरीबन जो है वो बन जाती है 62,000, जिसमें से टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स और बाकी कटौती होने के बाद जो है वो नेट तकरीबन टेक होम जो बनती है वो 57,000 आपको मिलेगी, जो आप घर ले जा सकेंगे। तो ये थी हमारी जो वो तीनों सेगमेंट्स के तरीक़ेकार क्या है सिलेक्शन का, पीपीएससी सिलेक्शन कैसे करती है, और उसके बाद जो है वो लास्ट 2017 के अंदर जो मेरिट रुका था उसकी तफसीलात और इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का चलान फॉर्म कैसे फिल करना है, उसको जमा कहाँ करवाना है, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।